सोचो, रात के 12 बजे हैं। दोस्तों का एक ग्रुप पुरानी हवेली में बैठा है। बिजली चली जाती है और माहौल में अजीब सा डरावना सन्नाटा भर जाता है। तभी कोई कहता है, चलो टाइम पास करते हैं, ट्रूथ या डेयर खेलते हैं। पहले तो सब हंसते हैं, लेकिन जैसे जैसे सवाल और डेयर अजीब होने लगते हैं, हवा में ठंडक और भी बढ़ जाती है। और फिर पता चलता है ये खेल अब इंसानों का नहीं रहा, इसमें कोई और भी शामिल हो चुका है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है वो खेल जिसे लोग ट्रूथ या डेयर नहीं बल्कि मौत का खेल कहते हैं। बोतल रुकती है नेहा पर। सवाल आता है, क्या तुमने कभी अपने किसी दोस्त को धोखा दिया है? सब हंस रहे थे, लेकिन नेहा का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखें भर आई और उसने कहा, हाँ, मैंने एक बार साक्षी से झूठ बोला था। जैसे ही उसने ये बोला, उसके गले पर जलने जैसा निशान बनने लगा। सब डर गए। साक्षी चीखी, ये मजाक नहीं है। अब बारी आती है कबीर की। बोतल घूमती है और रुकती है उसके सामने। आवाज आती है, डेयर। हवेली के बेसमेंट में जाओ और जो पहली चीज दिखे उसे छुओ। कबीर हंसता है, इतना ही है, और टॉर्च लेकर नीचे चला जाता है। कुछ ही सेकंड बाद तेज चीख सुनाई देती है। आरव और बाकी लोग दौड़ते हैं, मगर वहां सिर्फ कबीर का मोबाइल पड़ा है। स्क्रीन पर खून के छींटे और आखिरी रिकॉर्डिंग में कबीर की आवाज, मुझे पीछे से किसी ने धक्का। अब सबको यकीन हो गया कि खेल शैतानी है, लेकिन बोतल अपने आप फिर घूमती है। इस बार साक्षी पर रुकती है। सवाल आता है, क्या तुमने कभी आरव से झूठ बोला है? साक्षी कांपते हुए बोली, नहीं। लेकिन तभी उसकी आंखों से खून टपकने लगा और दीवार पर अपने आप लिखा गया, लायर। नेहा चिल्लाई, हमें यह खेल रोकना होगा। लेकिन बोतल जोर से घूमने लगी। अब बोतल में 5वां नाम जुड़ चुका था, प्लेयर अननोन। एक अनदेखा खिलाड़ी भी खेल में शामिल हो चुका था। हर बार जब उसकी बारी आती, हवेली की खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो जाती, मोमबत्तियां बुझ जाती और एक परछाई कमरे में घूमती दिखती। आरव गुस्से में बोला, बस, बहुत हुआ, और बोतल तोड़ने की कोशिश की। लेकिन बोतल फर्श से उठकर हवा में तैरने लगी और उसके माथे से टकराकर खून निकाल दिया। अब बारी फिर से आरव पर आई। सवाल आया, सच बताओ, किस दोस्त की मौत की वजह तुम? सब हैरान रह गए। आरव पसीना पसीना होकर बोला, नहीं, मैं किसी की मौत का जिम्मेदार नहीं। तभी नेहा की रूह उसके सामने प्रकट हुई और बोली, झूठ मत बोलो। आरव चिल्लाया, मैंने ही तुम्हें उस रात अकेला छोड़ा था, तुम मेरी वजह से मरी थी। जैसे ही उसने सच स्वीकारा, नेहा की आंखें लाल हो गईं और उसने आरव का हाथ कसकर पकड़ लिया। अब प्लेयर अननोन की बारी थी। आवाज आई, डेयर। अपनी सबसे गहरी डरावनी याद को सच कर दो। और अचानक हवेली बदल रही। सबको अपनी अपनी सबसे डरावनी याद सामने दिखने लगी। साक्षी ने खुद को ताबूत में बंद देखा। आरव ने खून से लथपथ दीवारों पर अपने नाम लिखे देखे और कबीर की टूटी हुई हड्डियां फर्श पर बिखरी पड़ी थी। हवेली अब खेल का हिस्सा नहीं थी, बल्कि खेल ही हवेली बन चुका था। सुई आखिरी बार घूमी, रुकते ही आवाज आई, डेयर। खेल छोड़ने की हिम्मत करो और मर जाओ। आरव चिल्लाया, मैं नहीं खेलूंगा। तभी दीवारें फट गईं। काले साए बाहर निकले और उसके चारों तरफ घूमने लगे। नेहा और साक्षी की रूहें हंसने लगी। अब तुम भी तस्वीर में कैद हो जाओगे। आरव की आखिरी चीख हवेली में गूंजी और फिर सब शांत। दोस्तों, कहते हैं कि उस हवेली में आज भी वो खेल चलता रहता है। अगर आप वहां गए तो बोतल अपने आप घूमने लगेगी। सवाल आसान होंगे,
पर जवाब न देने की कीमत आपकी जान। तो सोचो, अगर आपके सामने भी कोई पूछ ले ट्रूथ और डेयर, तो क्या आप सच बोलने की हिम्मत करोगे या आखिरी डेयर खेलोगे?